सभी शिक्षक साथियों का स्वागत है इस वीडियो में। जिस प्रकार से हमारे शिक्षा विभाग में जीरो पॉवर्टी उत्तर प्रदेश अभियान पर कार्य किया जा रहा है, उसमें आपको भी कार्य करना। अगर आपके स्कूल में कोई स्टूडेंट इस प्रकार से है, उसमें भी इस लाइन में आता है, तो आपको उस पर कार्य करना पड़ेगा और आपको अपने ब्लॉक स्तर पर उसे भेजना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको करना क्या है, एक जीरो पॉवर्टी पोर्टल है आपका, उस पर आपको जाना पड़ेगा। इसके लिए आप यहाँ किसी ब्राउजर पर जाकर के लिखेंगे जीरो पॉवर्टी पोर्टल। यहाँ पर ये आ गया आपका जीरो पॉवर्टी पोर्टल यूपी। इस पर आप क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से ये खुल जाएगा। आपको पहली लिंक पे क्लिक करना, जीरो पॉवर्टी प्रोग्राम। इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो इसमें आगे का ये खुल करके पोर्टल आ जाएगा। ये जीरो पॉवर्टी उत्तर प्रदेश समावेश ऐसा कि कोई ना छूटे, निर्धनतम परिवारों को पहचान उन्हें समयबद्ध चरण में एक्सट्रीम पॉवर्टी से निकालने का लक्ष्य है ये। तो आपको इस पर जाना है, यहाँ पर इस पर लॉगिन करना है। यहाँ पर देखिएगा एक लॉगिन बटन दिया गया है, यहाँ पर ये आप लॉगिन करेंगे इस पर। लॉगिन में लॉगिन और पासवर्ड, आईडी पासवर्ड आप में इसमें डालना पड़ेगा। तो ये किसके होंगे, आपके ज़िले के बीएसए स्तर या बीआरसी स्तर से ही इनको ओपन किया जा सकता है। तो इसके लिए आपके एसडीआई या फिर आपके बीएसए का नंबर ही इस पर लॉगिन करेगा। तो आपको वो नंबर बताया गया होगा। जब आपको आपके विद्यालय में अगर कोई स्टूडेंट या कोई गार्जियन इस प्रकार से उन पर कार्य करना है, तो आप अपने एसडीआई का नंबर लिख करके या बीएससी का नंबर लिख करके आप इसको लॉगिन कर सकते हैं। तो हम इसको लॉगिन करते हैं, तो दिया गया होगा आपको, उसी से आप इसको लॉगिन कर लेंगे। अब देखिएगा इसमें आपकी ब्लॉक, जिला और अपना ब्लॉक चयन कर लेंगे। यहाँ पे देखो जिला लिख करके आ रहा है, ब्लॉक लिख करके आ रहा है। अगर नहीं आ रहा तो अपना यहाँ से सिलेक्ट भी कर सकते हैं। अपनी आप ग्राम पंचायत को सिलेक्ट कर लेंगे यहाँ से। अभी ग्राम पंचायत का यहाँ पर कोई भी डाटा नहीं आ रहा था, इसके लिए आप क्या करेंगे, इसमें चलिएगा, यस करके देखिएगा, हो सकता है इसमें आने लगे। अभी भी कोई ब्लॉक आने लगी, ब्लॉक वो आपकी ग्राम पंचायत। तो आप जिस ग्राम पंचायत में, उसमें आप देख लीजिएगा कि आपका कोई विद्यालय, आपके विद्यालय कोई ऐसा स्टूडेंट इसमें है या नहीं। अब आप इस पर सर्च पे क्लिक करके देखिएगा, आपका ये अपडेट हो जाएगा। हमें करना क्या, ये आपका एक है, ये दूसरा है और ये तीसरे वाले पे हमें वर्क करना। अभी तीसरे वाले पे हमारा जीरो आ रहा है। जीरो आने का मतलब ये अभी अपडेट नहीं हुआ है, थोड़ी देर इसमें ये अपडेट हो जाएगा। जो भी स्टूडेंट इसमें होंगे आपके ग्राम पंचायत में, वो इस पर आ जाएंगे। अब देखो ये आ गया आपका 12 स्टूडेंट इसमें शो हो रहे हैं आपके, यानी विद्यालय नामांकन योजना से वंचित 6 से 14 साल के बच्चों के परिवारों की संख्या फैमिली आईडी डाटाबेस के सापेक्ष। तो हमें देखना क्या है, इसमें देखिएगा मोर इन्फॉर्मेशन पर हम क्लिक करेंगे और मोर इन्फॉर्मेशन पर क्लिक करने के बाद इस पर नीचे साइड चलेंगे हम लोग। अब ये आपके सभी यहाँ पर 12 दिखा रहे थे, वो सब आपके खुल के यहाँ पर आ जाएंगे आप। अब यहाँ लिखा हुआ लास्ट में देखिएगा ये जीरो पॉवर्टी, इनका आईडी नंबर लिखा हुआ है, ब्लॉक लिखा, जिला, ब्लॉक, ग्राम पंचायत और मुखिया का नाम लिखा हुआ है, मुखिया का मोबाइल नंबर है और मुखिया के परिवार में सदस्यों की संख्या यहाँ पर आपकी शो नहीं हो रही है। विभागीय द्वारा स्थलीय सत्यापन से प्राप्त जानकारी, सत्यापन लंबित, अर्थात अभी सत्यापन नहीं किया गया है। आवेदन हेतु पात्र है परिवार की स्थिति, यानी परिवार पात्र है, और बेनिफिशियरी डिटेल इसमें, और आगे भी कुछ भी नहीं। तो यहाँ पर आपको एक्शन पर कार्य करना। अब आप इसमें ये देख लेंगे आपके स्कूल का स्टूडेंट इसमें कौन सा है, वही तो आपको करना है भाई। ये तो पूरी आपकी ग्राम पंचायत के स्टूडेंट खुल गए। अब आपके स्कूल, आप जैसे स्कूल में हैं, आपके स्कूल का इसमें अगर कोई स्टूडेंट है तो आपको उस पर कार्य करना है। तो इसके लिए एक बार हम एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं। डीबीटी ये लिखा हुआ आपका एक्शन, तो इसमें डीबीटी लाभ स्टेटस लिखा हुआ, आपको इस पर जाना है। तो किसी पर क्लिक करके देख लेते हैं, जैसे हमने पहले वाले पर यहाँ क्लिक किया है तो ये सब खुल करके यहाँ आने लगेगा। यहाँ लास्ट में चलते चले जाएंगे, ये सब उनके फ़ोटो अपलोड जिसके द्वारा सत्यापित किया गया, ये सब उनके फ़ोटो अपलोड होकर के आ रहे। और देखिएगा इनके आयु 17, इसमें यानी कोई भी आपका बच्चा नहीं दिख रहा, लेकिन यहाँ पर एक दिख रहा है, सो परिवार में सदस्य विद्यालय के नामांकन हेतु अपात्र। लेकिन यहाँ पर देखिए आयु 17, 45, 46 है, फिर भी इसमें एक स्टूडेंट कोई दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर इसमें लिखा नहीं उन्होंने। लिखा होता तभी तो आना चाहिए था। तो इसमें यहाँ पर देखिएगा आयु यहाँ लिखा होता है, जैसे इनके परिवार के सदस्यों की सब नाम है, तो ऐसा कोई स्टूडेंट का यहाँ पर शो नहीं हो रहा है। अब आप यहीं से समझ लीजिएगा, मान लीजिएगा इसके परिवार में ये सुख सागर है, विद्यालय के नामांकन की स्थिति हमें देखनी, हमें केवल यही कार्य करना है। लास्ट में जाकर ये कन्फर्म लिखा हुआ है, उससे ऊपर आपके 3 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। मैंने इस रिकॉर्ड को सभी पहलू ध्यानपूर्वक देख लिए तथा लाभार्थी से बात कर पूर्णतः परीक्षा के बाद ही इस रिपोर्ट टिक किया है। अब आप देखिएगा, अगर हम पहले वाले पर टिक करते हैं, सदस्य नामांकन ये तो अपात्र है,
तो हम इस पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो अपात्र होने की आपको वजह बतानी पड़ेगी यहाँ पर कि वह नामांकन किसी स्कूल में नामांकन के लिए वो है अपात्र है, तो क्यों अपात्र है। मान लीजिए ये भी हो सकता है कि बच्चे की आयु 6 वर्ष से कम हो, तो ये एक वजह हो सकती है। दूसरी हो सकती है कि बच्चे की आयु 14 वर्ष से अधिक हो, एक वजह हो सकती है बच्चे की डेथ हो गई हो, बच्चा अन्य स्थान पर रहता हो, या बच्चा बहुदिव्यांग है, या कोई अन्य कारण भी हो सकता है। इनमें से अगर कोई बच्चा आपके यहाँ है और उसका नामांकन नहीं हुआ है तो इसमें से एक वजह आपको दिखानी पड़ेगी, सदस्य नामांकन हेतु अपात्र है। तो अब मान लीजिएगा आपने यहाँ टिक किया पूर्व से नामांकित है, तो हमारे पास फिर ऑप्शन खुल के आ जाते हैं। अगर नामांकित है तो गवर्नमेंट स्कूल में नामांकित है या प्राइवेट में स्कूल में नामांकित, तो किसी न किसी स्कूल में तो नामांकित होगा ही। दो ही प्रकार के स्कूल चले, अगर गवर्नमेंट स्कूल में या प्राइवेट स्कूल में किसी में भी नामांकित है तो आपको उस स्कूल में उसका एसआर नंबर क्या है और यू डैश नंबर क्या है, ये दोनों लिखने पड़ेंगे। ठीक है। इन केस मान लीजिए हमने गवर्नमेंट स्कूल पे टिक कर दिया है तो आपको उसका एसआर नंबर और ये लिखना पड़ेगा। अगर आपने प्राइवेट पे टिक किया तब भी आपको इनमें से ये लिखना पड़ेगा और कन्फर्म कर देना। इनकेस यह नया नामांकन कराया गया है तो आप तीसरे वाले ऑप्शन पर अगर करते हैं तब भी देखिएगा वही स्थिति आ रही है। आप जो नामांकन उसका कराने जा रहे हैं तो गवर्नमेंट स्कूल में जा रहे हैं या प्राइवेट स्कूल में जा रहे हैं, जिस स्कूल में उसका नामांकन कराने जा रहे हैं तो आप उसका यू डैश एसआर नंबर वहाँ से क्या जनरेट हो रहा है वो, और यू डैश नंबर उस स्कूल का क्या वो भी यहाँ पर आपको भरना पड़ेगा, कन्फर्म करना पड़ेगा, और इसकी रिपोर्ट आपको आगे अपने ब्लॉक स्तर पर भेजनी पड़ेगी। तो इस प्रकार से जितने भी स्टूडेंट आपके स्कूल में उनका सबका एक एक करके आप इस प्रकार से डाटा क्लियर करेंगे। इसी प्रकार से मान लो ये एक कर दिया, मान लो कोई और भी स्टूडेंट अगर आपके यहाँ तो आप उसका भी करके देख लेंगे। इसी प्रकार से जाएंगे, ओपन करेंगे और सबसे लास्ट में जाएंगे, और जिसने भी ये सर्वे किया उसने ये सब फोटो इस पर अपलोड उनके मकान के घर के किए। यहाँ पर भी देखिएगा ये एक स्टूडेंट इसमें भी शो हो रहा है हमारा। तो सेम स्थिति इसके लिए आपका इतना ही कार्य है कि अगर किसी टीचर को इस पर कार्य करना है तो केवल इतना ही कार्य करना और आपको कोई कार्य नहीं करना है। यार आपके स्कूल का कोई स्टूडेंट है तो उसको आपको ये बताना पड़ेगा सदस्य नामांकन अपात्र है या पूर्व में नामांकन है या नया नामांकन कराया गया है। इतना आपका लास्ट का कार्य कन्फर्म कर देना, और कन्फर्म करने के बाद उसकी स्थिति जो भी बनती है वो सब यहाँ पर आपके परिवार सदस्यों की संख्या वगैरह ये सब पात्र परिवार इसमें आपका जो भी कार्य किया जाएगा उस पर आपका टिक हो जाएगा। तो इतना कार्य है जो आपको इसमें करना अगर आपके स्कूल का कोई स्टूडेंट है। तो जीरो पॉवर्टी उत्तर प्रदेश अभियान बेसिक एजुकेशन जो कि शिक्षा विभाग से संबंधित है। तो आशा करते हैं आपने ये समझ पाया होगा। इसमें इतना ही, दैट्स ऑल।